नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिक्षा सुधार को लेकर मुख्यमंत्री का महामंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा। कॉलेजों के रोजगार परक शिक्षा के विषय संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप सुनिश्चित की जाए व्यवस्था। छात्रों की आवश्यकता और मांग के अनुरूप हो विषयों का चयन। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा के सुधार के लिए ये बैठक की और शिक्षा में सुधार किस तरीके से लाया जा सके, इसको लेकर के बैठक जो है वो की गई है। और इसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कैलाश जोशी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने बैठक ली। कैलाश जी अरुण, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की जो है समीक्षा की है। कॉलेजों में रोजगार परक शिक्षा के विषय भी संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर कैसे सुधार लाया जाए और कैसे शिक्षा अच्छी बनाई जाए। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति जो है उसके अनुरूप प्रदेश में जो है कैसे जो नई शिक्षा नीति है उसको सुनिश्चित किया जाए, उसको प्रभावी किया जाए। छात्रों की आवश्यकता क्या है, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उनके मानकों पर जो है विषयों का चयन करना है। चाहे कंप्यूटर शिक्षा की बात करें, चाहे औद्योगिक शिक्षा की बात करें, उन पर जो है मुख्यमंत्री ने बल दिया है और उनको सुधारने के निर्देश यहाँ पर दिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिक्षा के सुधार की बात कह भी रहे हैं और उनका कहना है कि रोजगार परख हो शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इस बात का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए, बहुत बिल्कुल अरुण, जी आपको जी बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से कार्यभार संभाला है, लगातार जो है विकास परक नीतियों के ऊपर काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे लोक निर्माण विभाग की बात जी करें, चाहे स्वास्थ्य की भी बात करें, सारे समीकरणों को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। वहीं जहां एक और देखा जाता है कि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड को शिक्षा का हब माना जाता है, लेकिन जो हमारा प्रदेश है उत्तराखंड में जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण जिले हैं, ग्रामीण परिवेश है, वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता निम्न है। जो सरकारी विद्यालयों में कोई व्यक्ति जो है अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल निम्न स्तर की है। कहीं पर विद्यालयों की छतें टपक रही हैं, तो कहीं पर विद्यालयों में छत ही नहीं है बैठने के लिए। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो कहीं पर फर्नीचर उपलब्ध है, कहीं पर चटाइयां तक उपलब्ध नहीं है। तो इस निम्न जो स्तर की जो शिक्षा जो पहाड़ी अंचल में है, उनको सुधारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का विशेष फोकस है। उसी को लेकर चाहे वो जो है प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की बात करें, चाहे जो उच्च जी स्तर की शिक्षा की बात करें, तो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर कैसे प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता जो है बेहतर हो सके, उस पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है कल जो है उच्च शिक्षा विभाग की जो समीक्षा बैठक की और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कैलाश। तो मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये पूरी चर्चा जो है इस दौरान इस मौके पर की गई। चलिए, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री का जनता मिलन समारोह आज होने जा रहा है और सीएम आवास पर दर्शन हॉल में कार्यक्रम आयोजित होगा। आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी देंगे। सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित होगा मिलन समारोह। तो मुख्यमंत्री आवास पर ये जनता के साथ ये मिलन समारोह जो है होने जा रहा है, इसके बारे में
और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कैलाश, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैलाश, जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री आवास पर जो दर्शन हॉल में मिलन समारोह होने जा रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है और क्या खास इसमें आज रहेगा? जी बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जनता मिलन कार्यक्रम है। सीएम आवास स्थित जो जनता मिलन हॉल है उसमें मुख्यमंत्री जो है तमाम प्रदेश के उन लोगों से मिलेंगे जो अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री जो है आम आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और वहीं पर उसका निस्तारण करेंगे। अरुण, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है इस जनता मिलन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश की जो जनता है जो अपनी जी, समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंची होगी जी। उन बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से पुष्कर धामी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। समाधान निकालने की कोशिश जी, करेंगे। बिल्कुल कैलाश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच सक्रिय हैं, लोगों के बीच हर क्षेत्र में जा रहे हैं, उत्तराखंड के हर ज़िले में, हर विधानसभा तक वो अपनी पहुंच बना रहे हैं। पूरे तरीके से लोगों के बीच हर समस्या को समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसी बीच समय निकालकर जनता से मिलन समारोह भी जनता का के साथ ये कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसा रिस्पॉन्स जनता की तरफ से मिल रहा है और अगर आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो कैसी उम्मीद है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे अपनी बात लेकर? देखिए अरुण, आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो विधायक रहे हैं, विधायक हैं और वो भली भांति जानते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कोई अनगढ़ बयानबाजी नहीं की, क्योंकि जो पूर्व हाँ, में जो मुख्यमंत्री रहे वो लोग अनगढ़ बयानबाजी के कारण जो है जी। अपनी कुर्सी को खो बैठे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1.5 महीने से दो महीने का समय पुष्कर धामी को हो गया है। हुँ। वो बड़े चिंतन के साथ, बड़े मंथन के साथ, बड़े वैचारिक भावों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और तोल मोल के हुँ, अपने शब्दों को पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। और हुँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता के बीच में जो जाने का उनका स्टाइल है, जो जिस प्रकार वो जी। जनता के बीच में जाते हैं, जिस प्रकार वो जनता की सुनते हैं और जिस प्रकार वो अगर वो कहीं रास्ते में सफर भी कर रहे हैं तो कहीं पर उनको दिखता है कि किस इस प्रकार की यहाँ पर घटना है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, तो वहीं से उतर कर वो अधिकारियों को वहीं से उस कार्य को तुरंत करने के निर्देश भी वहां पर जी, जारी कर रहे जी। हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज कम से कम 400 से 500 लोग वहां पर मौजूद होंगे तमाम क्षेत्रों से, चाहे हाँ, कुमाऊं मंडल की हाँ, बात करें, चाहे गढ़वाल मंडल की बात करें, चाहे तराई क्षेत्र की बात करें। क्योंकि हाँ। अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो अधिकारी जो आम जनता है उनको सीधे हाथों नहीं लेती है। तो इसलिए जब भी मुख्यमंत्री दरबार लगता है तो लगभग 400 से 500 लोगों के ठीक है। उपस्थित होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में जो ये जनता दरबार आज लग रहा है इसमें लगभग 300 से 400 लोग वहां पर आने की संभावनाएं हैं। और ठीक है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये जनता दरबार लगाया जा रहा है इसमें जितनी भी समस्याएं वहां पर रखी जाएगी उनका हाँ। त्वरित निस्तारण करने की भी कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास पर आम लोगों की समस्याओं को आज सुनेंगे। जनता के साथ ये मिलन समारोह, जनता मिलन समारोह जो वो किया जा रहा है, यानी कि जनता दरबार वो लगा रहे हैं जनता की समस्याएं सुनने के लिए। आ, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बैठेंगे। उधर उत्तराखंड के सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल से संबंधित समीक्षा बैठक की। पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों से पेयजल और सीवरेज से संबंधित हो रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को यमुना नदी से मसूरी को पानी देने वाली योजना के कार्यों पर तत्काल प्रभाव से तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आज जल निगम और जल संस्थान की मसूरी विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को लेकर एक बैठक यहाँ पर की, जिसमें जल निगम जल संस्थान के सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मेरी बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो यमुना से मसूरी को पानी लेने वाली है उसकी गति बहुत धीमी चल रही है और जिसकी वजह से क्योंकि आने वाले समय में मसूरी की
पेयजल समस्या के समाधान के लिए अनिल बलूनी जी द्वारा ये योजना स्वीकृत कराई थी 144 करोड़ की, लेकिन उसकी धीमी गति की वजह से लोगों में आक्रोश है। उसके लिए अध्यक्ष ने निश्चित किया कि उसको तेजी से उसमें काम करें। उधर उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन रैली की शुरुआत शुक्रवार को खटीमा से शुरू हो गई। वहीं ये यात्रा आज हल्द्वानी पहुंचेगी। इस दौरान परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ दिखाई दिए। यात्रा को लेकर कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जनता को बीजेपी सरकार की नाकामयाबी बताई जाएगी। ये जनता के हकों की लड़ाई को लेकर एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू होकर 6 सितंबर को रुद्रपुर में समाप्त होगी, ये जानकारी दी। इसके बाद परिवर्तन यात्रा के 3 और चरण होंगे। लगातार हमने जो मीटिंगों का दौर करा है, ये मुझे लग रहा है कि ये जनता की परिवर्तन की यात्रा है, ना कि कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी तो केवल इसमें कार्य कर रही है चीज़ों को आयोजित करने का, लेकिन जिस हिसाब से जन सहभागिता इस रैली में देखने को मिल रही है वो अभूतपूर्व है। और जिस प्रकार से कुशासन झेला है डबल इंजन की सरकार का पिछले 5 साल यहाँ की जनता ने, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और जिस प्रकार से विकास के पहिए को ठप कर दिया इस डबल इंजन की सरकार ने, उसके खिलाफ ये परिवर्तन हो रहा है और उसके खिलाफ मन लोगों के परिवर्तित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है लक्सर से, जहां आज से काम पर लौटेंगे तहसील के संविदा कर्मचारी। 24 दिनों से हड़ताल पर थे। भूल एक डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर। 7 सूत्रीय मांगों में से सरकार ने 3 मांगों को माना है। 4 मांगों को शासन स्तर पर निस्तारण के लिए भेजा है। कई सालों से मानदेय पर अड़े थे संविदा कर्मचारी और अब जो है वो काम पर लौटेंगे। 3 मांगे मान ली गई हैं, बाकी को सरकार के पास, शासन के पास भेज दिया गया है उनके ऊपर विचार करने के लिए। इसके अलावा 3 मांगों को मान लिया गया है। उसके बाद अब संविदा कर्मचारी जो हैं वो काम पर लौटेंगे, ऐसी जानकारी। सरकार ने हमारी 3 मांगों को मान लिया है और 4 मांगे जो शासन स्तर से होनी थी उनको शासन को प्रेषित किया है। पिछले 12 तारीख से पूरे प्रदेश में तहसील संविदा कार्मिक जो है कार्य बहिष्कार पे थे और आज सरकार ने हमारी 3 मांगों का निस्तारण करते हुए, मांगों को पूर्ण करते हुए जो हमारी बची हुई 4 मांगे हैं वो शासन स्तर से होनी है, उनको शासन स्तर के लिए प्रेषित किया है। और हमारे प्रदेश के जितने भी संविदा कार्मिक हैं तहसील से संबंधित, वो कल से शनिवार से अपनी तहसीलों में अपने कार्यस्थल पर अपने पटल से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संपादित करेंगे। तो लक्सर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज से लौटेंगे, काम पर लौटेंगे तहसील कर्मचारी। भूल एक डेटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर भूख हड़ताल पर बैठे। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोविड-19 के स्प्रेड के बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी विद्यालय बंद हो गए और हम सबको ये चिंता हुई कि अब किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तब मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्लास टीचर ने बताया कि उनकी 10th क्लास की छात्रा आस्था तुगलकाबाद गांव छोड़कर नांगलोई की तरफ शिफ्ट हो गई है और उसके लिए यहाँ पर आना बिल्कुल असंभव सा है। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। एक लड़की की पढ़ाई छूट जाना उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। सबने मिलकर उसकी मदद का फैसला किया। मेरी क्लास टीचर ने CBSE की फीस भर दी ताकि मेरी पढ़ाई ना छूटे। क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चा पूरी तरह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, तो हमने उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। रोहिणी के एक विद्यालय में बात की डॉक्टर सुखबीर सिंह यादव जी से और उन्होंने अपने विद्यालय में उसे बैठने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनके सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने उस बच्चे की काफ़ी मदद की। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और अगर एक बच्ची पढ़ जाती है तो सिर्फ वो अकेली बच्ची नहीं पढ़ती बल्कि एक पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरा एक समाज आगे बढ़ता है और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रयास करना
और उसके बाद सफल होना ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रयास ही अगर हम नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति, किसी परिवार और किसी देश की तकदीर बदली जा सकती है। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। वो टिकट चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है तो ICS में पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ, और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक सिर्फ खबर फास्ट पर। चुनावी मुद्दों पर कितना हुआ काम, जिन सवालों से की थी वोट की मांग, जीत से पहले और जीत के बाद माननीयों के कामकाज का पूरा हिसाब किताब। विधायक कार रिपोर्ट का शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खटीमा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा अलग अलग विधानसभाओं से होती हुई आज दोपहर तक लालकुआं पहुंचेगी, जिसे देखते हुए लालकुआं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को सजा दिया है। बता दें कि कांग्रेस इस परिवर्तन यात्रा के तहत राज्य में होने वाले परिवर्तन के प्रति जनता को जागरूक कर रही है। अपनी अलग भूमिका में रखा। इस खटीमा में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत देकर के राज्य निर्माण में जो अहम योगदान दिया है उसे उत्तराखंड के लोग भुला नहीं सकते, और इसीलिए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि जब हम प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करेंगे तो उस परिवर्तन यात्रा को हम खटीमा की सरजमी से प्रारंभ करने का काम करेंगे। आज हालात आपके साथ, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज किसान सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, नौजवान साथी सड़क पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके। प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर रही है। सरकारें बस हवाई घोषणाएं करने में लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने भी 10 साल पहले गोला नदी पर झूला पुल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी 400 करोड़ की लागत से 4 लेन रिंग रोड बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 5 साल बाद भी हवाई घोषणाएं जस की तस हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है उत्तरकाशी से, जहां एक बार फिर से पांव पसारने लगा है कोरोना। जी हां, बीते 2 दिनों में 3 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और सितंबर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 पहुंचा था। जिलाधिकारी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो एक बार फिर से कोरोना अपने पांव पसारने लगा है। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां पर 3 बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा सतर्क अगर नहीं रहे तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ लोगों की तरफ से सतर्कता जो है बेहद कम नज़र आती है और लोगों को और ज़्यादा जागरूक इसको लेकर होना होगा। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में एक बार फिर से
कोरोना अपने पांव पसारने लगा है और ताज़ा मामला सामने आया है। 3 बच्चे जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि बच्चों को इस बार अपने चंगुल में लेता जा रहा है। विनीत है हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। विनीत, जानना चाहेंगे अब एक बार फिर से कोरोना जो है वो अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अरुण, बिल्कुल आपको बता दूं, एक बार फिर उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़े हैं और सबसे ज्यादा इसमें 3 बच्चे जो कि किशोरी बताए जा रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जी, किस वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या चेतावनी है लोगों को और प्रशासन किस तरीके से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है? तो दूसरी तरफ अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी हैं अगर ये मामले और बढ़ते हैं तो? विनीत अरुण, बिल्कुल देखा जाए तो उत्तरकाशी में लगभग लोगों के अंदर से जो कोरोना का खौफ है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और रही बच्चों की जहाँ तक बात की जाए, कई ऐसे स्कूल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जबकि 5 तक 6 तक जूनियर तक के स्कूल खोले गए हैं, मगर यहाँ पर अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जो LKG से लेकर सभी 5 तक के स्कूल चल रहे हैं, जिसको ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है ना सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो विनीत कंसवाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे उत्तरकाशी से, ज़्यादा जानकारी उन्होंने दी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि लोग सतर्क रहें, लेकिन लोगों की तरफ से सतर्कता जो है वो कम ही देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 100% टीकाकरण में 17 गांव अब नंबर 1 बन गए हैं। तहसील के 24 में से ज़्यादा गाँव में 85% टीकाकरण है। CHC के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनिल कुमार ने जानकारी दी है। दूसरी तरफ जो है लक्सर 100% टीकाकरण करने वाला ज़िला बन गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कोविड को लेकर टीकाकरण की प्रक्रियाएं भी साथ साथ चल रही हैं और दूसरी तरफ कोविड अपने पैर भी पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में अब ये जानकारी मिली है कि लक्सर में 100% कोविड इंजेक्शन दे दिए गए हैं। 17 गाँव को 100% कर लिया और अभी हमारा मोर देन 82% हम लोगों का अभी हो चुका कल शाम तक। और जो बच्चे बच गए हैं, जो जहाँ पे हमारे 10 हैं, किसी गाँव 20 हैं जो बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने मोबाइल वैन चलाई। आज 5 मोबाइल वैन थी हमारे यहाँ। और जो हमारे हैंडीकैप हैं उसके लिए एक अलग वैन चलाई जा रही है कि जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उनको चिन्हित किया। वहाँ पे भी हम लोगों ने मोबाइल वैन का अरेंजमेंट करके जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं उनको वहीं पर वैक्सीनेट करते हैं। उधर उत्तराखंड के लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्यकर्मी गांव-गांव जाकर डेंगू के बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू से निपटने के लिए ड्राइव चलाया जाएगा। हालांकि जिले में अब तक डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। बहुत ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पता है कि अभी दो दिन पहले SDM सर थे और हम लोगों ने एक मीटिंग ली थी तहसील के अंदर, जिसमें कई स्कूल के प्रिंसिपल भी थे और कई अधिकारी लोग भी थे, कई पदाधिकारी लोग भी थे जो उसके व्यापार मंडल के भी थे। तो उन लोगों को हमने यही विशेष कहा था कि पूरे हरिद्वार जनपद में हमारा लक्सर तहसील ये हमारा प्रोन एरिया है, डेंगू प्रोन एरिया है और यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। हमने अपनी ANM आशाएँ जो आशा फैसिलिटेटर है उनके द्वारा घर घर जा करके वो सोर्स रिडक्शन कर रही हैं कि कोई हंडी, कोई मनी प्लांट का पौधा हो, कूलर हो, सबको चेक करें, पानी इकट्ठा ना होने पाए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।